आज हम लोग देखेंगे फ्रंट एंड वैलिडेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। अब सबसे पहले जैसे कि मेरे पास एक फॉर्म है, अब यूज़र आएगा, फॉर्म भरेगा। अब आप चाहते हैं कि यूज़र फर्स्ट नेम भी भरे और लास्ट नेम भी भरे, और यूज़र ने ऐसा नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सबमिट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, सबमिट हो जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए हमको जावा jQuery से वैलिडेशन करना पड़ता है, जिसको हम फ्रंट एंड वैलिडेशन कहेंगे। तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, jQuery आपको यूज़ करना पड़ता है। अब jQuery के लिए क्या, आप इसकी CDN लाइब्रेरी आती है, इसको आप कॉपी कर दो स्क्रिप्ट में। इसका डिटेल वीडियो मैंने प्रीवियसली बनाया हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। और उसके बाद ये jQuery हमारी लोड हो गई, और फिर इसके बाद इसको हम लोग चेक करते हैं कि jQuery प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही। तो उसके लिए कैसा करते हैं हम लोग, स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट है, और यहाँ पे क्या आएगा, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन डॉट रेडी। रेडी क्या है, फंक्शन है जो एनोनिमस फंक्शन लेता है। और ये जनरली सिंटेक्स चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये गेट jQuery सिंटेक्स यूज़ किया या गेट स्टार्टेड यूज़ किया, ये रहा करेक्ट। तो इसको जनरली हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक या और कोई मिस्टेक नहीं हो। कंट्रोल करेक्ट। यहाँ पे हम लोग को कंसोल में चेक करना है, console.log में चेक करना है कि jQuery प्रॉपर लोड हो रही है या नहीं हो रही। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रिफ्रेश के अभी आप चेक कैसे करोगे, इंस्पेक्ट करोगे और कंसोल, हाँ लोड हो रहा है। अब मैं एक एरर क्रिएट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी jQuery कोई वजह से लोड नहीं हो रही, कि फॉर एग्जांपल उसको नाम मैंने 1 दे दिया। अब ये नाम की तो है नहीं CDN पे, लोड नहीं होगी, तो क्या एरर आती है, ये देखो एरर क्या आ रही है, डॉलर इज़ नॉट डिफाइंड। जब भी आपके प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ है, डॉलर इज़ नॉट डिफाइंड, अब समझ जाइए कि jQuery प्रॉपर लोड नहीं हो रही, करेक्ट। नहीं तो jQuery प्रॉपर लोड हो रही है। अब सबसे पहले यहाँ पे लोड हो गया, करेक्ट। अब jQuery, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये फर्स्ट नेम है वो फिल होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो फॉर्म आगे सबमिट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो फॉर्म को हमको सबमिट होने से रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, jQuery ऑन सबमिट फंक्शन आता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। चेक करते हैं, आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हो, jQuery सबमिट, करेक्ट। ये देखो सबमिट API है, आपको मिल जाएगी। और यहाँ से भी देख सकते हो आप, एग्जाम्पल मिल जाएगा कि कैसे लिखते हैं इसको। क्या लिखा हुआ, टारगेट सबमिट फंक्शन या फॉर्म है, इसका कैसे यूज़ किया हुआ, फॉर्म डॉट सबमिट, इससे भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं, jQuery ऑन सबमिट फंक्शन, करेक्ट। अब इसको लिख करके चेक करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले फॉर्म में आपको आईडी देना पड़ेगा। तो हम लोग टारगेट, जैसे डॉलर क्या टारगेट कर रहे हैं, आईडी है तो आईडी के लिए हैश लगाना पड़ेगा। फॉर्म का आईडी का नाम क्या है, टारगेट, TARGET का टारगेट बराबर डॉट सबमिट। सबमिट क्या है, फंक्शन। फंक्शन क्या एक्सेप्ट करता है, एनोनिमस फंक्शन यूज़ करता है, करेक्ट। इसको इस तरीके से दिखते हैं, करेक्ट। अब ये जब फंक्शन सबमिट फंक्शन है, जब आप इसको क्लिक करते हो सबमिट बटन, यहाँ पे जब भी आप क्लिक करते हो तो ये पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, इसका नाम है इवेंट, करेक्ट, इवेंट। अब सबसे पहले ये इवेंट को क्या करना है, ये इवेंट क्या करेगा, सबमिट करेगा, करेक्ट। तो हमको इसको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये सबमिट नहीं होना चाहिए, करेक्ट, सबमिट नहीं हो रहा। तो यहाँ तक हमारा कोड करेक्ट है, करेक्ट। तो अब हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कि ये फील्ड एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है
तो हमको सबमिट नहीं करना है, और अगर एम्प्टी नहीं है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और सबमिट करने देंगे। तो अब कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले ये जो वैल्यू है, इसको वैल्यू, इसका लॉजिक क्या होगा कि इसकी ये जो इनपुट फील्ड है इसकी वैल्यू ले, और मैं चेक करूँ कि इसकी लेंथ कितनी है। अगर 0 है तो नहीं सबमिट करने दूँ, और अगर 0 नहीं है तो अलाउ करूँ सबमिट करने के लिए। तो फर्स्ट लॉजिक हम चेक करते हैं। अब ये इनपुट टाइप टेक्स्ट फर्स्ट नेम बराबर, तो मैं इसको आईडी दे दूँगा, आईडी इक्वल टू एफ नेम, करेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया, अब इसकी वैल्यू कैसे लेंगे? डॉलर एफ नेम, सॉरी वेरिएबल, ये जावा स्क्रिप्ट है तो यहाँ पे वेर आएगा, वेर, या कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, एफ नेम लिखोगे तब भी चलेगा, पर हम लोग वेर लिखते हैं जिससे पता चले कि वेरिएबल है। वेर एफ नेम इक्वल टू क्या है? डॉलर। अब ये वैल्यू गेट करनी है आपको, इसके अंदर जो भी यूज़र टाइप करता है एफ नेम के अंदर ये वैल्यू गेट करनी है। तो इसको कैसे गेट करेंगे? डॉलर, डॉलर मतलब जी क्वेरी समझ लो, और फिर इसके बाद आईडी है तो हैश यूज़ करूँगा, फिर क्या है? एफ नेम, करेक्ट, डॉट वेल। अब वेल से आता है या वैल्यू आता है वो एक बार चेक करते हैं, कंसोल में प्रिंट करके देख लेते हैं, हमको पता चल जाएगा क्या मिल रहा है। कंसोल डॉट लॉग, करेक्ट, यहाँ पे एफ नेम लिख दिया, एफ नेम क्या है आपका? वेरिएबल। अब रिफ्रेश किया, करेक्ट, यहाँ पे कुछ भी टाइप किया हमने, सबमिट किया, ये आ रहा है, करेक्ट, यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। अब मैं इसकी लेंथ चेक करूँगा। लेंथ कैसे चेक करते हैं? लेंथ फंक्शन है, ये वैल्यू के अंदर डॉट LENGTH, लेंथ से क्या होगा? वो लेंथ बताएगा कि इसकी लेंथ कितनी। रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, सबमिट लेंथ 5, करेक्ट। अगर 0 है तो क्या होता है? सबमिट किया 0, करेक्ट। तो अब मैं इसमें कंडीशन दे देता हूँ कि इफ़ कंडीशन, इफ़ क्या कंडीशन देनी पड़ेगी? डॉलर एफ नेम डॉट लेंथ, कंट्रोल C, कंट्रोल, अगर इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू 0 है तो क्या करना है? डू नॉट कंसोल डॉट लॉग एरर है सबमिट मत करो, करेक्ट, एरर है सबमिट मत करो, हिंदी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। सबमिट किया, देखो एरर है सबमिट मत करो। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ ऊपर ही दिखाना है यूज़र को, तो कैसे दिखाएंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, ऊपर कोई भी एक डिव ले लेते हैं, डिव विद द क्लास नेम एरर्स, बराबर, ये आ गया। अब ये डिव के अंदर मुझे दिखना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले डॉलर क्या है? ये डिव है, क्लास है तो डॉट आएगा, डॉट क्लास नेम कुछ दिया मैंने, एरर्स दिया है, करेक्ट, याद है? चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल सही, एरर्स डॉट एरर्स। अब उसमें कैसे लिखते हैं वैल्यू? टेक्स्ट में क्या लिखना है मुझे? समथिंग। अभी टेस्ट करने के लिए लिखते हैं कि सम, पहले चेक कर लेते हैं कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो फालतू मेहनत करने से मतलब आ रहा है, करेक्ट। अब इसको हम लोग CSS से रेड भी कर सकते हैं, स्टाइल दे दिया मैंने, या तो फॉर एग्जांपल यहीं पे स्टाइल कर देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट कैसा होना चाहिए? सॉरी टेक्स्ट नहीं है, कलर रेड। अभी कुछ लिख के देख लेते हैं, हाय रेड, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे जा रहे हैं हम लोग। अब इसको हटा देते हैं, ये चेक करने के लिए था। अब हम लोग वापस एक बार चेक कर लेते हैं, अगर बाई चांस यूज़र ने कुछ भी नहीं भरा है तो क्या करना है? सम आ रहा है तो क्या करना है? एरर है, लिख दो फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, करेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, करेक्ट। और फिर क्या करना है हमको? ये फंक्शन कॉल करना है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। कहाँ पे करना है? इसके अंदर। क्यों इसके अंदर? इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे एरर सबमिट किया, एरर है,
तो फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। इसी तरह सेकंड का भी, सेकंड कैसे करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे वेरिएबल हमने फर्स्ट नेम के लिया, अब यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि लेंथ ही कैलकुलेट करता है, करेक्ट। तो अब हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हमको नाम देना पड़ेगा, आईडी है, करेक्ट, यहाँ पे आईडी देना पड़ेगा, आईडी इक्वल टू एल नेम मतलब लास्ट नेम, करेक्ट। ये सिंगल या डबल कोई भी कोड आप यूज़ कर सकते हो, दोनों चलते हैं। यहाँ पे एल नेम, यहाँ पे भी एल नेम, करेक्ट। वापिस से इफ कंडीशन लगा देता हूँ मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पे एल नेम लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा सेकंड में एल नेम। अगर लास्ट नेम इक्वल टू 0 है उसकी लेंथ, मतलब यूज़र ने कुछ भी नहीं लिखा है, तो लास्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड और प्रिवेंट करना है, सबमिट नहीं करने देना है, करेक्ट। रिफ्रेश किया, अब फर्स्ट वैल्यू डालते हैं, सेकंड नहीं डाला हमने, लास्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, एकदम सही हो रहा है। अब इसको कंडीशन समझने की ट्राई करो। जब भी मैं सबमिट करता हूँ पहले ये कंडीशन चेक करेगा और प्रिवेंट कर देगा, ये करेगा और प्रिवेंट कर देगा। और अगर इफ़ कंडीशन में जाके चेक करे तो अगर ये कंडीशन नहीं मिली तो नेक्स्ट में जाएगा, ये कंडीशन सही नहीं है तो सबमिट हो जाएगा, करेक्ट। अब चेक करते हैं एक बार सबमिट हो रहा है कि नहीं। ब्रिजेश मिश्रा, सबमिट, परफेक्ट, एकदम सही चल रहा है। तो ये था हमारा फ्रंट एंड वैलिडेशन। इसी तरीके से आप कई वैलिडेशंस लगा सकते हैं और फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप और भी इसमें असाइनमेंट्स करिए, और भी फील्ड्स लीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील्ड्स लीजिए, फिर गूगल पे सर्च मार के थोड़ा सर्च करने का ट्राई कीजिए जिससे आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो, करेक्ट। आप फॉर एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने रेंडमली 2 नंबर जनरेट कर दिए, उसका एडिशन जैसे हम लोग कैप्चा करते हैं ना, 2 रेंडमली नंबर जनरेट कर दिए उसमें, और उसका एडिशन अगर सही है तब भी सबमिट कराना, नहीं तो नहीं कराना। वो जस्ट असाइनमेंट तौर पे आप प्रैक्टिस करने के लिए उसको भी कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एजेक्स के थ्रू हम लोग फॉर्म कैसे सबमिट करवाते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।